Thank you very much, my dear friends. Salam, Sat Sri Akal, Jai Sri Ram, and good morning. It is very good time for us when I want to learn something about a new topic, that is the topic of satisfaction. And my channel, Sir S.T. Shah Motivates Satisfaction. I motivate satisfaction you people. I want to make you completely satisfied. It is only the aim of my life. So I want to tell you first of all what is the necessary things for you that should be adopted by you, that should be developed by you, that should be promoted by you, and about which I am inspiring you. सवाल इस चीज़ का आ जाता है कि हम लोग दुनिया में जो मानव जात के रूप में आए, तो मानव जात एक ऐसी जात है वो सर्वोत्तम है, उसके ऊपर कोई जात नहीं। तो इस मानव जाति को इसका जो उद्देश्य है वो भी सर्वोपरि होना चाहिए, और होता है। बल्कि ईश्वर ने इसी वजह से आपको मानव बनाया कि आप उसको पहचान सकें, आप उससे प्रेम कर सकें, आप अपने तन मन धन से उसके ऊपर सेक्रिफिकेशन कर सकें। इसी वजह से इंसान को ईश्वर ने बनाया, वरना क्या ज़रूरत थी इंसान की। इसके पहले देवता लोग थे, फरिश्ते लोग थे, उसकी इबादत और पूजा पाठ करने वाले लोग थे। उसको ज़रूरत क्या थी कि वो इंसान को पैदा करता, और इंसान के लिए जो है उसने सारी बातें, जब इंसान को बनाया तो उसकी आराम के लिए चाँद को बनाया, सूरज को बनाया, ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, नदी नाले नहरें झीलें इन सब को बनाया। ये सिर्फ अगर वो इंसान को न बनाता तो बाइबल में डायरेक्ट इस बात का सवाल आ गया है, ही सेड दैट ही हैड नॉट क्रिएटेड द मैन, ही वुड हैव नेवर क्रिएटेड एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। कि इंसान को जब ईश्वर ने बनाया तो उसकी हिफाजत के लिए, उसकी आराम के लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम उसने कर दिया। सूरज रोशनी के लिए, चाँद भी जो है रोशनी के लिए, और सारी चीज़ें उसने दिन के बाद रात बनाया ताकि आप आराम से नींद आए। उसने कुल मिलाकर के आपको जो है बेस्ट ऑफ ऑल बनाया, और एक लीडर बनाया, अपना नुमाइंदा बनाया। आप उसकी तारीफ़ करें, इसलिए उसने आपको बनाया। उसका जो वर्शिपिंग है, उसकी जो पूजा है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उससे जो मोहब्बत है, ये आदमी के ज़िम्मे आ गई। क्योंकि आदमी से बढ़िया चीज़ उसने कोई बनाया ही नहीं, और आदमी को बना करके उसने इसी मंशा से बनाया कि वो आदमी ही एक ऐसा दुनिया पर होगा जो हमको पहचान सकेगा, हमसे प्रेम कर सकेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन है वो हमको आएगा कैसे, ये एक सवाल पैदा है। हम सेटिस्फाई होंगे कैसे, ये एक सवाल पैदा है। तो उसके लिए सोचने की ज़रूरत है। और क्या ज़रूरत है कि हम सेटिस्फाई कैसे होंगे। तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर है। हम जब सेटिस्फाइड होंगे अपनी बॉडी के अंदर से सेटिस्फाइड होंगे। हम जब खुश होंगे अपने बॉडी के अंदर से खुश होंगे। कुल मिलाकर के जो साउंड माइंड और साउंड स्पिरिट है, इट लिव्स ओनली इन साउंड हेल्थ। अगर हेल्थ आदमी की साउंड नहीं है तो फिर उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो साउंड नहीं हो सकती, और फिर वो जो आत्मा उसके अंदर है वो परेशान होती है। जिसका घर पर ख़राब हो तो वो आत्मा जो रहती है, और आपने अपने घर को खराब कर रखा है, फ़र्ज़ किया, तो वो परेशान है कि हमको अच्छी जगह चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमें ये जानना पड़ेगा कि स्वास्थ्य क्या चीज़ है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ये बात हमको समझना पड़ेगा। तब उसके बाद में हमारा दूसरा स्टेप जो पूजा का, दूसरा स्टेप जो उसका ध्यान का, दूसरा स्टेप जो उसका स्मरण का, ये सारे जो स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारी हेल्थ है अच्छी तभी हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो अब हम इस बात का पता लगाएं। और आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि बहुत बड़ा वेद है, जिसमें दवाएं, बीमारियां, सारी इन्हीं चीज़ों का वो वेद है। और इसके अलावा उसमें कोई चीज़ नहीं। उसमें मर्ज और उसकी दवा, उसका परहेज, ये चीज़ आयुर्वेद के अंदर पाया जाता है।
तो अब आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद परिभाषा जो स्वास्थ्य की देता है वो क्या देता है, ये बात हमको सोचनी है। और आयुर्वेद जो है वो क्या कहता है उसको समझना है। तो आयुर्वेद कहता है कि सम धातु, 7 धातुएं आदमी के बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। सबसे अंदर पहली जो धातु है वो रस है। जब आदमी खाता है तो पहली धातु जो उसकी बनती है उससे रस बनता है। कोई चीज़ जब मैं खाता हूँ तो खाने के बाद उसका रस बनता है। तो जो रस है, किसी की रस नहीं बनता, कम बनता है, बढ़िया नहीं बनता है, तो उसकी ये धातु कमज़ोर मानी जाएगी। फर्स्ट जो धातु है रस की, वो कमज़ोर हो जाएगी। और दूसरी धातु क्या है, दूसरी रस से क्या बनता है, रक्त, ब्लड। ये दूसरी धातु आपके अंदर है। अगर ब्लड आपके अंदर कम है तो फिर समझ लीजिए आपका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं माना जाएगा। तो दूसरी धातु उसमें ये जो है ब्लड है। फिर ब्लड से क्या बना, उसके बाद फिर मसल्स बने, सेल्स बने, जो उनसे मसल्स बने। तो ये सब किससे बने, ये ब्लड से चेंज हुए। फिर मसल्स के बाद में ये एक मसल्स भी धातु है। अगर किसी की बॉडी में मसल्स न हो, फर्ज किया खाली बोन हो, मसल्स न हो, तो फिर वो धातु उसके अंदर नहीं है और फिर वो हेल्दी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो आयुर्वेद है वो कहता है कि सम धातु, धातुएं सभी बराबर होनी चाहिए। तो पहली धातु रस, उसी से बना रक्त, फिर उसी से बना मांस, फिर मांस के बाद धातु आपकी हड्डी आ गई। हड्डी के बाद में जो धातु है वो बोन मैरो, जो इसके अंदर जिसे मज्जा कहते हैं, वो होता है। और बोन मैरो के बाद में उससे जो बनती धातु है वो सीमेन बनता है। सीमेन भी बहुत लोग ऐसे हैं मरीजों में पाए गए कि जिनके देखा गया और टेस्ट हुआ तो उनके सीमेन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकला। तो ये धातु की कमजोरी है। तो राइटर यहाँ पर जो आपका आयुर्वेद जो है वो हमको इस बात का मशवरा देता है कि सम धातु, जितनी धातुएं, ये 7 धातुएं हैं आदमी की बॉडी के अंदर, और 7 धातुएं, इनका अगर आपसी तालमेल खराब जाए, मांस ज़्यादा हो जाए, हड्डी कमज़ोर हो जाए, या हड्डी सूख जाए, मांस न रह जाए, कुल मिलाकर के ऐसे मामलात अगर हो जाएं तो फिर हमारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए आयुर्वेद ने एक बंदिश लगा दी और उसने बता दिया कि सम धातु, धातुएं सभी सम यानी बराबर हों। सम धातु और सम मलेंद्रिय क्रिया, सम धातु, धातुएं जितनी हैं वो बराबर हों। सम मलेंद्रिय क्रिया, जो उसका मलेंद्रिय क्रिया, एक्सट्रीमिटी आपका जो है वो होता है, अर्गन होता है जिसे बाहर आप फेंकते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो वो भी क्रिया जो है आपकी बराबर हो। सम धातु, सभी धातुएं बराबर हों। सम अग्निश्च, और अग्नियाँ जो आदमी के बॉडी के अंदर पाई जाती हैं वो भी कई मेल की अग्नियाँ हैं। जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी अग्नि है, जो आमाशय है, वो आमाशय जो है वो क्या है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, बनता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनता तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब जाता है। तो ये अग्नि है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, वरना खाना को कौन हजम करेगा, खाना को जलाएगा कौन, खाना को आगे जो है उसकी प्रक्रिया को बढ़ाएगा कौन। तो इस वजह से ये जो आपका अग्निश्च, समधात, सम अग्निश्च, सभी मेल की जो अग्नियाँ हैं, यानी आपका आमाशय की अग्नि, आपका लीवर की अग्नि, आपकी जो है अग्न्याशय की अग्नि, आपके जो इंटेस्टिनल जूस बनते हैं उनकी सबकी अग्नियाँ, सारी अग्नियाँ जो हैं ये बराबर अगर हैं, सब में तालमेल है। ये नहीं है कि हमारा लीवर से फंक्शन नहीं कर रहा, उससे सही गाल ब्लैडर नहीं बन रहा, बाइल्स नहीं सही बन रहे, या हमारा पैंक्रियाज जो है उससे पैंक्रिएटिक जूस जिसे इंसुलिन कहते हैं, जब पैंक्रियाज खराब जाता है और पैंक्रिएटिक जूस जो है उसका जब खराब जाता है तब उसमें जो है इंसुलिन पैंक्रियाज नहीं निकालता, अब बॉडी खराब गई। तो इसलिए जब पैंक्रिएटिक जूस बराबर, यानी वो भी अग्नि है जो शक्कर को जलाती है, वरना शक्कर नहीं जल पाती है, शक्कर हजम नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन नहीं है पर्याप्त मात्रा में। तो सम धातु, सम अग्निश्च और सम मलक्रिया, और मलक्रिया जो आदमी की है इसके बाद में वो बिल्कुल सही हो, सालिम हो। और फिर क्या हो, यह बात जब मैंने पढ़ा, और आप लोग ध्यान दीजिए और सोचिए कि अंग्रेज़ों ने जो परिभाषा बताई स्वास्थ्य की, वो क्या बताया कि देयर इज़ ओनली बैलेंस्ड कंडीशन बिटवीन हेल्थ एंड
स्पिरिचुअल पावर। इट इज़ वनली दी, ये तो मैंने कुछ इसमें और भी जोड़ दिया, उनका सिर्फ कहना सिर्फ ये है कि हमारी मस्तिष्क की अवस्था और जो हमारी शारीरिक अवस्था है वो ठीक हो, बस। अब शरीर के अंदर कितने पार्ट्स आपके अंदर, जैसे हमने बताया, ये पाए जाते हैं। अगर सम दोषा, सम बराबर दोष नहीं है, सम अग्निश्च, सभी अग्नियाँ बराबर नहीं हैं, सम धातु, सभी धातुएं जो 7 हैं वो बराबर नहीं हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है, तो वो आपका जो है गलत हो जाएगा। और फिर ये सब सही हो, मलेंद्रिय सही हो, फिर क्या हो, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, जो ये शर्त लगाई, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, ये जो शर्त आयुर्वेद ने लगाया, ये बहुत ही एक मुफीद शर्त है जिसे हमें समझना है। इसी को मैं मोटिवेट करूँगा। और साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल के ऊपर कुछ चैरिटी फंड से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें भी आप सहयोग करते रहें, ताकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है और हम चाहते हैं कि आपको आखिरी तक, यानी सोल तक हम आप दोनों लोग पहुँचें, ताकि हम लोग इंसानियत का जो फ़र्ज़ है वो ये है कि हम अपनी सोल को पहचानें। अगर हम सोल को नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर के हमारा जितना भी लेक्चर रहेगा वो सोल से जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ, आयुर्वेद जो हमारे स्वास्थ्य के विषय में बता रहा है, तो वो आगे चल करके उसने बताया ये सब ठीक हो, समधातु मल क्रिया ठीक हो, और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, वो आदमी प्रसन्न हो। ऐसा नहीं है कि उसके दिल में कोई चिंता है, उसके दिल में कोई बेचैनी है, तो वो स्वस्थ नहीं है। वो आयुर्वेद कहता है नहीं है, वो कहता है प्रसन्न हो। अब प्रसन्न कैसे हो, आत्म इंद्रिय मना, आत्मा से, अपनी सभी इंद्रियों से और मन से प्रसन्न हो, स्वस्थित विधीयते, तब वो स्वास्थ्य कहा जाता है। ये स्वास्थ्य की डिफिनीशन है। और हम चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल करें। हाँ, क्योंकि आपके अंदर ही तो आत्मा है। हम जो आत्मा का आपको बता रहे हैं रास्ता, वो अंदर जाने का ही एक रास्ता है। तो अंदर का जो आपका जो पोर्शन है वो बहुत ही साफ शिफाफ अगर है, तो आप खुद सोचिए कि उसका बढ़िया, उसके रहने वाले जो हैं वो कितने आराम से रहने वाला जीवात्मा। हमारी जीवात्मा परेशान क्यों है, हम आगे चल करके इस चैप्टर को उठाएंगे, लेकिन आगे आज हम ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करना चाहते हैं। या बताएं, आप लोग मशवरत दे सकते हैं और कमेंट ज़रूर करें। ये बात जो है मैं कहता हूँ आप लोगों से कि हमारी जो भी हमारा स्टेटमेंट है उसके ऊपर कमेंटमेंट आप लोगों का होना चाहिए, ताकि, लेकिन जायज़ कमेंटमेंट हो। आप कमेंटमेंट वो ही करें जो आपने पढ़ रखा हो, कोई वैदिक उल्लेख हो, कोई शास्त्रीय उल्लेख हो, कोई आपका जो है ये ज्ञान संबंधी जो भी किताबें हैं आपको पढ़ाई जाती हैं वो किसी क्लासेस की हों, आपका कहीं वो लिखा पढ़ी में हो, ऐसा आपका कमेंटमेंट होना चाहिए। हम इस बात से जो है मुतमय्यन होंगे, क्योंकि आपका कमेंटमेंट जो है वही आगे का एक रास्ता और बोलने का हमारा जो रास्ता है वो खोलेगा। कि व्हाट इज़ द योर प्रॉब्लम, या व्हाट इज़ द डिमिन्यूशन या लेकनेस इन माई स्टेटमेंट, उसमें कमी क्या है, इस बात को बताना ज़रूरी है। और शुरुआत की गई है, इसीलिए मैंने बताया। इसमें एक चैरिटी फंड भी जुड़ा हुआ है, ये श्री शाह मोटिवेट सेटिस्फैक्शन, जिसको मजबूत करने के लिए ये शुरुआत चूँकि है, इसलिए इसमें भी आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और कुल मिलाकर के आखिरी जो मेरी बात है वो ये बात है, हम लोगों का जो रास्ता है, वो जो मंजिल जिस पे कदम रखा है, वो उसी वक्त कंप्लीट होगी जब हम सोल तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।